कितना 20 फीट 30 फीट 40 फीट मिट्टी भर गया। मेरा मिट्टी कहाँ से आया भैया? अब मिस्त्री लोग दिमाग लगता है आपका केसिन फट गया भाई। तो भैया केसिन नहीं फटता, यही होता है। ज़्यादातर अगर आपको चेक करवाना है ना तो गर्मी के टाइम में चेक करवाइएगा कि आपका यहीं से पानी भी आ रहा है, मिट्टी भी आ रहा है। पानी ज़्यादातर यहीं से आता है। अगर केसिन किसी का केसिन की जितना भी खेला यहीं पे है, खेला इसी पे ऊपर आपको समझना होगा। इस वीडियो को जो समझ गए हैं वो कमेंट कीजिएगा, जो नहीं समझ पाए जिस वजह नंबर चल रहा है कॉल कीजिएगा, कॉल हम बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, टेक्निकल कार्तिक बता। नमस्कार दोस्तों, फिर से न्यू में आपका स्वागत है। मैं टेक्निकल कार्तिक आज आप लोग को फिर से एक नया वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा ही अभी बारिश के समय में बहुत ज़्यादा ही कॉल आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही किसान भाई हमारे परेशान है। मतलब ज़्यादातर कोई परेशान है नहीं, परेशान मतलब किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या कि देखिए, घर का बोरिंग तो छोटा मोटा होता है और खेती का बोरिंग बड़ा होता है। अब बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी बारिश हो रहा है, यहाँ तक कि बारिश में सबका बोरिंग धंस रहा है, मिट्टी आ जा रहा है, मोटर फंस जा रहा है। अब मोटर फंसने के बाद क्या होता है, हर दिमाग काम करना भूल जाता है कि क्या करें। अब मिस्त्री भी फेल हो गया, ये मिस्त्री दिखाया है, वो मिस्त्री दिखाया है, इधर दिखाया, मिस्त्री फेल हो गया। भैया अब दूसरा बोरिंग कराना होगा। तो बोरिंग कराने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा, 3 बात को आपको ध्यान रखिएगा। आप जब बोरिंग करवाते हैं तो बोरिंग करवाने से पहले क्या चीज़ ध्यान देते हैं? आप लोग ध्यान देते हैं भैया मेरा पानी मिला, 500-600 फीट हुआ, पैसा गिने, गाड़ी को दे दिए हैं, अब मोटर लगाना है। तो बोरिंग को पहले ध्यान तो देना होगा। बोरिंग क्या है कि बोरिंग आप लोग क्या करते हैं, बोरिंग तो करवा लेते हैं 200 300 400 500 जो कराना करा लेते हैं। ज़्यादातर हम देखे गए हैं कि हर जगह यही चीज़ होता है। बहुत जगह हम लोग देखे हैं, अभी कम से कम आज 1 सप्ताह 10 दिन से कॉल आ रहा है, सबका मोटर फंस जा रहा है, मिट्टी आ जा रहा है, गंदा पानी आ जा रहा है। इसका उपाय क्या है? तो उपाय को आप लोग समझिएगा। जैसे आप लोग बोरवेल करवाते हैं, बोरिंग वाला गाड़ी आता है, करके चला जाता है, 5 इंची हो 8 इंची हो चाहे 10 इंची हो, करके चला जाता है। वो क्या करता है, करके आता है, केसिन लगा दिया, 100 फीट 150 फीट 70 फीट 200 फीट केसिन लगा दिया, जो पैसा हुआ लेके चला गया। बोरिंग वाला क्या मतलब है? बोरिंग वाला का क्या मतलब है? उसका पानी मिल गया, किसान भी खुश, कस्टमर भी खुश, गाड़ी वाला भी खुश। तो वहीं पे देखना होगा कि आपको क्या करना है। तो जैसे आप लोग बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग करवाने से क्या कि आप लोग ये चीज़ ध्यान देते हैं कि ध्यान क्या, आप लोग बोरिंग जहाँ भी करवाते हैं, पहला नंबर कि बोरिंग जहाँ भी करवाते हैं तो उस जगह को देखना होगा आपको कि कहीं बगल में तालाब है, कहीं नदी है, कहीं टैंक है, जो सेफ्टी टैंक हो चाहे कोई भी टैंक हो, उस जगह पे आप लोग कम से कम 50 फीट 100 फीट दूरी पे करवाइए, पहला नंबर। इसमें क्या होगा कि आपका अगर बगल में तालाब है, नदी है, तो उस जगह में क्या होगा कि अगर तालाब नदी के बगल में आप बोरिंग करवा लेते हैं तो हमेशा परेशान रहिएगा। क्यों? आपका कभी भी पानी मिलेगा, सक्सेस नहीं होगा। बोरिंग 1 साल चले 6 महीना चले, बोरिंग ख़राब हो जाएगा। क्यों? कि आपका जो बोरवेल का पानी है वो तालाब से पानी के बगल में है, वो क्या होगा नदी के बगल में है, टैंक के बगल में है। वो कभी हो सकता है बदबू आएगा, कभी कीचड़ आएगा, कभी मिट्टी आएगा, तो कभी कुछ आएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। कभी भी आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, घर में भी हो चाहे अपने घर में बोरिंग करवाते हैं, घर में भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सेफ्टी टैंक हो चाहे सूखा टैंक हो, जो वाटर सुखाने काम करते हैं, उससे कम से कम 50 फीट दूरी भी करवाइएगा। इस चीज़ को क्या है कि हम लोग बहुत जगह देखे हैं और समझे हैं, इसी को आप लोगों को बता रहे हैं। अभी मिनिमम आपको लगता है कि डेली कॉल आता है, भैया हमारा गंदा पानी निकल रहा है, मिट्टी आ गया, बगल में तालाब है, बगल में नदी है, उसका पानी आ गया, तो क्या करें? तो भैया पहले समझिए, आप बोरिंग करवाएं कहाँ, नदी के बगल में, तालाब के बगल में, तो गंदा पानी आएगा ही। अब ये बता दिए, इस पर क्या कि अब दूसरा बता रहे हैं। जैसे आप लोग बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग कराते हैं 200 300 400 फीट, तो बोरिंग करवाते हैं, पानी मिल जाता है, प्राप्त बढ़िया पानी मिलता है, अच्छा मतलब कि किसान भी खुश, तो गाड़ी वाला भी खुश, हम भी खुश, वह पानी बढ़िया मिला।
उसी पे ध्यान देते हैं, पानी उसी जगह आप लोग को दिक्कत करेगा। अभी जो मोटर फंस रहा है, मिट्टी आ रहा है, उस जगह आप लोग गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? गलती का जवाब बता रहे हैं कि आप लोग जितना भी बोरिंग करवा रहे हैं कि आप लोग का बोरिंग नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला? नहीं चलने वाला है, हमारी गारंटी है, नहीं चलेगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी भी बोरिंग करवाते हैं तो आप लोग बोरिंग करवाते हैं, गाड़ी वाला ऊपर क्या करता है, बोरा मार के चला जाता है। समझिए बात को, बोरिंग वाला गाड़ी में बोरा मार के चला जाता है। चला क्यों जाता है? अब तो उसका बोरिंग हो गया, पैसा मिल गया, चला गया। अब आपको ध्यान देना होगा, इस जगह में आपको ध्यान देना होगा। बोरिंग में क्या होता है, साइड से जब भी बोरिंग होता है 6 इंची बोरिंग होता है तो 8 इंची 9 इंची बोरिंग होता है उसका, जब तक केसिंग लगता है। 5 इंची अगर बोरिंग करवा रहे हैं, 5.5 इंची आप केसिंग लगवा रहे थे, कम से कम 7 इंची 8 इंची बोरिंग होता है। जब तक जहाँ केसिंग ना पत्थर ना मिले वहाँ तक केसिंग 7 इंची 8 इंची केसिंग होता है। होल तो बड़ा होता है, जब भी देखेगा होल बड़ा होगा। उस होल में क्या होगा कि अभी बारिश, जब बारिश होता है क्या होता है, साइड से लेयर नया खुलता है। और लेयर जब नया खुलता है तो वहाँ का मिट्टी धंसता है, और धंसने के बाद क्या होता है, लेयर जब खुलता है वहाँ पे जो आपका केसिंग जो लगा रहता है उस जगह से मिट्टी, बालू, कंकड़ सब घुस जाता है। और घुसने के बाद जहाँ आपका केसिंग रखा हुआ है, केसिंग रखा हुआ उस साइड से मिट्टी धंसा पूरा। धंसने के बाद इस वीडियो को आप लोग देख लिया, वीडियो आप दिखा दे रहे हैं आप लोग को। इस वीडियो देखिएगा, पूरा एकदम गैप बना हुआ है, पूरा गैप बना हुआ है। ये अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले हमको कॉल आया था, भैया हमारा ये गंदा पानी आ रहा है, करिए एक सप्ताह से ठीक नहीं हो रहा। तो हम इनको बताएं इस तरह कीजिए, आपका पानी सही हो जाएगा। तो उस जगह क्या पूरा होल हो जाता है। उस जगह में आप लोग को जो घर में ढलाई करते हैं गिट्टी, जो अगर आप लोगों को ग्रेवुल मिलता है, लाल टाइप का ग्रेवुल रहता है 1 इंची 1/2 इंची जो भी साइज मिले, तो वो आप उसको बोरिंग करवाते हैं। केसिंग जब लगाते हैं उसी टाइम जहाँ तक जाए आपका जाली, अगर 140 फीट है 240 फीट है, वहाँ से लेकर ऊपर तक भर देना। क्यों? तो आज अगर आप भर देते हैं तो उस जगह क्या हो कि कभी बारिश होगा, कभी मिट्टी हो, अगर बगल से स्रोत खुलेगा तो क्या होगा, गिट्टी को चाहे ग्रेवुल को वो मिट्टी धंसने नहीं देगा। क्या है, उस जगह पैक हो जाता है। अगर मान लीजिए पूरा चारों तरफ से पैक हो जाएगा तो वहाँ मिट्टी धंसेगा नहीं, धंसेगा। वहाँ सिर्फ पानी का स्रोत आएगा, मिट्टी को रोक कर रखेगा। और पानी का स्रोत का मिट्टी को, वो ग्रेवुल हो चाहे गिट्टी हो, वो पानी को सफ़ा करके नीचे भेजेगी, पानी को सफ़ा करके नीचे भेजेगी। अभी क्या होता है कि बोरिंग करवाते हैं, 2-4 टीना ग्रेवुल डाल दिए हैं, भैया गिट्टी नहीं ले रहा है, छोड़िए। उस जगह में क्या होता है कि आपका जो जाली है नीचे डाला हुआ रहता है, जाली जाम हो जाता है, मिट्टी तो गिर गया। जब अभी बरसात हो रहा है, बरसात में क्या मिट्टी गिरता है, चारों तरफ जाली जाम होता है। कितना भी आप प्रेशर मरवा लीजिए, अब 1 बार मरवाइए, 2 बार मरवाइए, 3 बार मरवाइए, जाली क्या खुलता नहीं है। क्या है, मिट्टी तो 200 फीट आप दिए हैं, 200 फीट में जाली दिए हैं, जाली क्या 100 फीट भर गया है मिट्टी, तो जाली कहाँ से सफ़ा होगा, सफ़ा नहीं होगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, बोरिंग हुआ, बोरिंग करा के हो गया कि मेरा तो पानी मिल गया, सब खुश, हम खुश, सब कुछ, चले भैया हो गया, आपका कहानी ख़त्म। और उसी जगह आप लोग गलती करते हैं। गलती नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आप लोग भगा के देखिए तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया लोग आप लोग कॉल करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम सबको बताते हैं, मगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रीज़न यही है, मिट्टी, बोर में मिट्टी आना, समरसेबुल फंस जाना। ये आप लोग जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम तो आप लोग को सजेशन देते हैं, जो भी फ़ोन करते हैं बताते हैं भैया ऐसे ऐसे कीजिए। कोई समझता है, कोई नहीं समझता, होता है बेसिक झूठ बोल रहा है। तो आप समझिए या ना समझिए, हम लोग इस चीज़ का अनुभव किए हैं और समझे हैं। भलो अभी 2-4 जगह काम भी किए हैं, ऐसा बात नहीं, काम भी किए हैं। कि बोरिंग में क्या होता है कि बोरिंग करवाने से पहले क्या होता है, बोरिंग करवाने से पहले उसमें आप अगर गिट्टी, बालू मत डालिएगा। बालू डालिएगा तो क्या, बोरिंग बर्बाद हो जाएगा। बालू मत डालिएगा। बालू का चाला हुआ अगर गिट्टी होगा, बालू का चाला हुआ, आपके पास अगर गिट्टी लाने का पैसा नहीं है, बालू आपके घर में अगर घर बना रहे, बालू चाला हुआ गिट्टी होगा बड़ा बड़ा, वो गिट्टी भी डाल सकते हैं, 1 नंबर काम करेगा। और गिट्टी अगर लाते हैं तो गिट्टी आपको 1 इंची गिट्टी पहले डालना है, 1 इंची गिट्टी, मोटा गिट्टी पहले डालना है।
2-4 बाल्टी मतलब 2-4 कढ़ाई गिट्टी डाल के 2-4 बाल्टी 10 बाल्टी डाल देना। उसके बाद अगर छोटा गिट्टी होगा तो छोटा गिट्टी डाल सकते हैं। छोटा गिट्टी पहले नहीं डालना है। छोटा गिट्टी अगर डालिएगा तो क्या होगा, नीचे से सरक सकता है, तो छोटा गिट्टी पहले नहीं डालना है। बड़ा गिट्टी पहले डालना है और छोटा गिट्टी पहले बाद में डालना। उसको पूरा जहाँ तक पैक हुए वहाँ तक भर देना। नया बोरिंग जो करवा रहे हैं, अब पुराना बोरिंग में क्या है कि जिसका भी बोरिंग हुआ है, मट्टी आ रहा है, बालू आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, इसका लिए 100% जुगाड़ काम करेगा। 100% आप उसको आप पूरा कोड़िए, देखिएगा पूरा चाप से खोखला होगा। अभी क्या होगा, मिट्टी धंस के हो सकता है 50 फीट 60 फीट मिट्टी भर गया होगा, तो मिट्टी तो उसको अब निकाल नहीं सकते हैं। अब उसके ऊपर क्या कीजिए, आप गिट्टी डालिए। जो भी ऊपर से पानी का लेयर जाएगा वो धीरे धीरे मिट्टी के पानी नहीं जाने देगा। पानी क्या धीरे धीरे मिट्टी निकल जाएगा, गिट्टी बैठेगा। और गिट्टी बैठने के बाद क्या होगा कि आप उसको तुरंत जाम मत कीजिए। जाम करने के अभी जाम नहीं करिएगा। 2-4 दिन 1 सप्ताह देखने के बाद उसको आप फिर से उसमें गिट्टी लेगा। जब मिट्टी धीरे धीरे बैठेगी नीचे, अभी क्या बारिश हो रहा है, बारिश में क्या धीरे धीरे बैठेगी, और बैठने के बाद पूरा गिट्टी बैठेगा नीचे, फिर उसमें 2-4 कढ़ाई मिट्टी आप डाल सकते हैं। आप ये काम करके देखिए, आपका जितना भी बोरिंग में आप लोग जितना भी बोरिंग है, बोरिंग में गंदा पानी आने का शिकायत कभी जीवन भर नहीं रहेगा, कभी जीवन भर नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपका मोटर भी नहीं फंसेगा, कभी गंदा पानी नहीं आएगा। मोटर फंसता क्यों है, आप लोग समझते हैं मोटर फंसता क्यों है? मोटर फंसता क्यों है, ये चीज़ आप लोग दिखाते हैं। तो आप लोग को ये दिखा रहे हैं केसिन। आप लोग जितने भी केसिन लगाते हैं, जाली करके लगाते हैं, 200 300 100 150 जाली लगा लेते हैं। गाड़ी वाला करता क्या है, गाड़ी वाला इसमें ग्रेबू नहीं डालता है। साइड जो है आपका, ये 6 इंची बोरिंग है, 6 इंची बोरिंग है। साइड इसके अंदर 100 फीट लगाएं, चाहे 200 फीट लगाएं, चाहे 250 फीट लगाएं, चाहे 150 फीट लगाएं, आपका छोटा छोटा ग्रेबूट डालता नहीं है पूरा। अगर इसमें पूरा ग्रेबूल अगर आपका पूरा 200 फीट अगर केसिन लगाया है, चाहे 150 फीट लगाया, चाहे 250 फीट लगा, ऊपर तक इसको भर दिया जाए तो कभी भी बोरिंग धंसेगा नहीं, बोरिंग कभी भी धंसेगा नहीं। साइड गैप रहेगा, अगर साइड गैप रहेगा तो बोरिंग कभी भी धंस सकता है। मान लीजिए 3 इंची गैप है, कम से कम 3 से 4 इंची गैप रहता है। अगर 6 इंची बोरिंग आपका होता है तो 3 से 4 इंची गैप रहता है, 3 से 4 इंची गैप रहता है। 3 से 4 इंची गैप में इस बारिश में, अगर बारिश जब भी होगा आपका बारिश, तब आपका मिट्टी धंसेगा। इसके अंदर छोटा सा गिट्टी आपके पास अगर ग्रेबूल ना हो तो जो ढलाई करते हैं गिट्टी जो भी है वो इसके ऊपर भरवा दीजिए। जो नया बोरिंग हो या पुराना बोरिंग है, बोरिंग करवाने वाले हैं उसके लिए आपका जीवन भर कभी मिट्टी नहीं आएगा, कभी बोरवेल में समरसेबुल नहीं फंसेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। 5 इंची है, 5 इंची भी है। 5 इंची भी क्या करते हैं, आए गाड़ी वाला केसिन डाल दिए हैं, 100 फीट 70 फीट 90 फीट डाल के ऊपर से बोरा मार के चल गए। गाड़ी वाला तो मतलब नहीं है, गाड़ी वाला का मतलब नहीं है भैया हम बोरिंग कर दिए, पानी मिला है ना मिला, पैसा तो आपको लगेगा। तो इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को अपना घर में ही, कोई मिस्त्री बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेबर बुलाते हैं, कोड़वाते हैं, कोड़वा के साइड से कोड़वाइए, चारों तरफ से कोड़वाइए, 1-1.5 फीट 2 फीट कोड़वाइए। अभी आप कोड़वाइएगा तो कम से कम 50 फीट आपका पूरा खोखला होगा, 50 फीट 70 फीट 60 फीट 20 फीट 30 फीट खोखला होगा। पानी गंदा कहाँ से आता है, गंदा पानी यहीं से आता है भैया, कहाँ देख रहे हैं, पानी गंदा यहीं से आता है। आप इस चीज़ को भी देखिए, पानी गंदा यहीं से आता है। जितना भी बार पे आप मोटर चलाते हैं पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। मोटर भी फंस जा रहा थी, यहीं से फंसता है मोटर क्या फंसता है, देखिए यहाँ है मट्टी के आया नीचे, साइड से पानी का स्रोत खुला, साइड से इधर से मट्टी जगह बना लिया, ये साइड से जगह बना लिया, ये सीधा मट्टी बालू कंकड़ पानी के साथ में घुस रहा है। अब नीचे समरसेबुल लगा हो चाहे कोई मोटर लगा हो, जाके फंस जाता है। साइड से घुसेगा पानी में, पानी के साथ मिट्टी भी जाता है। अगर ऊपर का लेयर खुला, साइड में मिट्टी गया, मिट्टी से जाम हो गया समरसेबुल, कितना 20 फीट 30 फीट 40 फीट मिट्टी भर गया। मेरा मिट्टी कहाँ से आया भैया? अब मिस्त्री लोग दिमाग लगता है आपका केसिन फट गया भाई, तो भैया केसिन नहीं फटता, यही होता है। ज़्यादातर अगर आपको चेक करवाना है ना तो गर्मी के टाइम में चेक करवाइएगा कि आपका यहीं से
पानी भी आ रहा है, मिट्टी भी आ रहा है। पानी ज़्यादातर यहीं से आता है। अगर केसिन किसी का छेदा कटिंग नहीं रहता तो ज़्यादातर मिट्टी, बालू, मिट्टी, कंकड़ यहीं से घुसता है। इस टॉपिक पे भी एक और वीडियो बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि इसको केसिन को कितना फीट में आप लोग घुसवाना है। बोरिंग करवाएं, पत्तल मिल गया 100 फीट चाहे 50 फीट मिट्टी मिला, उसके बाद पत्थल को कम से कम कटिंग 5 फीट करना है, उसके बाद ये केसिन को डालना है। अब बोलिएगा क्यों? तो पत्थल को कटिंग नहीं कीजिएगा, केसिन अगर डाल दीजिएगा तो बोरिंग धंसेगा ही धंसेगा। ये 100% गारंटी है, धंसेगा ही धंसेगा। चाहे 200 फीट हो, चाहे 100 फीट हो, चाहे 500 फीट हो, तो धंसना ही धंसना है। तो आप लोग अगर समझ जाएंगे तो इसके लिए बढ़िया से हम समझाएँ, क्या कि पूरा आप लोग बताएं कि हमारे दोस्त भाई जितने भी हमारे किसान भाई हैं सब परेशान है। भैया पानी बहुत हो रहा है, पानी बहुत हो रहा है, हमारा बोरिंग धंस गया, मोटर फंस गया, गंदा पानी आ रहा है। एक ही वीडियो में आप लोगों को सब बता दिए। सब खेला यहीं पे है, जितना भी खेला यहीं पे है, खेला इसी पे ऊपर आपको समझना होगा। इस वीडियो को जो समझ गए हैं वो कमेंट कीजिएगा, जो नहीं समझ पाए जिस वजह से नंबर चल रहा है कॉल कीजिएगा। कॉल हम बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, टेक्निकल कार्तिक बताएगा। सब मिस्त्री पैसा लूटने में रहेगा, लूटने का नहीं भैया, आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।